नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप HTML रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो JMeter में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला मैंने क्या किया, ये JMeter खोल दिया मैंने और फाइल न्यू किया, टेस्ट प्लान क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट बना देता हूँ। डिटेल जो स्क्रिप्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बना दिया है। तो अगर किसी ने वो वीडियो देखा नहीं है तो वो पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको टेस्ट स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं उसका आइडिया आ जाएगा। तो अभी मैं फटाफट क्या करता हूँ, बना देता हूँ यूज़र ना थ्रेड ग्रुप। उसके बाद ऐड कर देता हूँ सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट, दो ऐड कर देता हूँ, और सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट एंड मैं क्या करता हूँ, लिसनर एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लिसनर्स में व्यू रिजल्ट्स ट्री, और एक और ऐड कर देता हूँ व्यू रिजल्ट्स इन टेबल, ऐड लिसनर व्यू रिजल्ट्स इन टेबल। तो फटाफट हमने ये चीज़ क्रिएट कर दिया। बस HTTP रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, JMeter की वेबसाइट पे जाते हैं। मैं क्या करूँगा, jmeter.org इतना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सीधा पेस्ट कर दूँगा। इसकी नेम को मैं चेंज कर देता हूँ, JMeter होम पेज बना देता हूँ इसको। इसको कंट्रोल से सेव कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग्स के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ इसको, और मैं इसको क्या करूँगा, नाम दे दूँगा एक। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट क्रिएशन ऑलरेडी है नाम, रिपोर्ट जनरेशन नाम दे देता हूँ मैं, रिपोर्ट जनरेशन नाम दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये सेव हो गया, JMeter का होम पेज है। दूसरा जो है, हम क्या करेंगे, हम इसमें जाते हैं और इस टाइम हम क्या करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो वाला पार्ट है, यहाँ से हमको कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ .html जो पाथ है उसमें हमको कॉपी करके डाल देना है। तो सेकंड वाला है ये पाथ, हमको यहाँ से डाल देना है। सेव कर देता हूँ, और ये फर्स्ट से यहाँ पर मेन इसका जो IP सर्वर नेम है उसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ मैं इसको। और नाम जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, सेव कर देता हूँ, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, JMeter होम पेज आ गया, बेस्ट प्रैक्टिसेस आ गया, व्यू रिजल्ट्स ट्री है, व्यू रिजल्ट्स इन टेबल। तो हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट अभी रेडी है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से आप रन कर सकते हो कमांड लाइन में। ठीक है, आपको रिपोर्ट जनरेट करना है HTML और आपको रन करना है कमांड लाइन से। ठीक है, तो क्या करोगे आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो बिन फोल्डर में मौजूद है, ठीक है, जहाँ पर आपका जो अपाचे JMeter बिन फोल्डर है वहाँ तक आपको जाना है। फिर कमांड क्या है आपका रन करने के लिए, आप जब भी JMeter बैट फाइल रन करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑटोमेटिकली ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। तो यहाँ पर आपको देखोगे, यहाँ पर मैसेज दिया हुआ है, डोंट यूज GUI मोड फॉर लोड टेस्टिंग, ओनली फॉर टेस्ट क्रिएशन एंड टेस्ट डीबगिंग। तो जो आपको GUI मोड है वो आपका टेस्ट क्रिएशन और टेस्ट डीबगिंग के टाइम पर ही आपको यूज़ करना है। लेकिन जब आप एक्चुअल अपना लोड टेस्ट रन करते हो किसी भी एप्लीकेशन को, एक्चुअली में आप टेस्टिंग करना चाहते हो, अभी आप देख रहे हो वन वन जो थ्रेड ग्रुप है वहाँ पर हमने वन वन पैरामीटर्स डाले, लेकिन एक्चुअली जब आप टेस्ट करोगे, आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड यूजर्स उसके अंदर डाल के आप बहुत बार उसको आइटरेशन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चलाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कमांड लाइन से रन करना रेकमेंड करता है JMeter। तो ये चीज़ सारी डिटेल में हमने प्रीवियस सेशन में देखा है, जहाँ पर हमने बात किया था कि किस तरीके से आप JMeter को कमांड लाइन से रन कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि HTML रिपोर्ट कैसे आपको जनरेट करना है। तो यहाँ पर आपको कमांड दिख रहा है JMeter -n-t, उसके बाद JMX फाइल -l रिजल्ट्स फाइल, उसके बाद -e-o, उसके बाद पाथ टू वेब रिपोर्ट फोल्डर। बिल्कुल यही कमांड आपको यूज़ करना है। मैं अभी आपको रन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप HTML रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप चाहिए तो ये वाला जो GUI मोड है इसको क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, उसको ओपन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया, पहला चीज़ आपको क्या करना है, इस बिन के अंदर आ जाना है, बिन फोल्डर में आ गए आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं इसको क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने उसको क्लोज कर दिया, यहाँ पर बिन तक आ गया मैं। अभी मैं क्या करूँगा, JMeter -n
-t। और आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पाथ देना है JMX फाइल का, तो JMX फाइल यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग्स के अंदर ये है उसका पाथ। मैं क्या करूँगा, इस पाथ को कॉपी करूँगा एंड इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद इस फाइल की नाम को मैं रिपोर्ट जनरेशन डॉट JMX है, उसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने अगेन इसको पेस्ट कर दिया डॉट JMX, ये मैंने कर दिया इतना चीज़। अब दूसरा क्या करना है मुझे, -l, और यहाँ पर जो CSV फाइल होता है उसका पाथ देना होता है। CSV फाइल का मैंने फोल्डर बना रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा अगेन इस चीज़ को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर आपको रन टाइम में फाइल का नाम देना पड़ेगा। उसमें मैं क्या लिख दूंगा, results1.csv, ये मैंने लिख दिया। तो results1.csv बन जाएगा जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन खत्म होगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको -e-o जो आपका आउटपुट फोल्डर है वो डालना है, जो जहां पर आप HTML रिपोर्ट बनाने वाले हो। तो मैं क्या करूंगा, रिकॉर्डिंग्स में जाऊंगा, मैंने HTML रिपोर्ट नाम का एक फोल्डर बना दिया है, इसके अंदर रिपोर्ट 1 है, इसके अंदर मुझे अपना रिपोर्ट चाहिए, पहला रिपोर्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पाथ को कॉपी करूंगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ रिपोर्ट का नाम अभी देने की ज़रूरत नहीं है, जो फोल्डर है बस वहाँ तक देना है आपको। आपने इतना कर दिया, फिर से हम देख लेंगे हमने क्या किया, JMeter -n-t, और ये वाला जो है JMX जो फाइल है उसका पूरा पाथ दे दिया। उसके बाद -l लिखा, जो जहाँ पर हम CSV फाइल्स रख रहे हैं, और CSV फाइल का नाम दे दिया। उसके बाद -e-o, और यहाँ पर जो HTML रिपोर्ट जहाँ पर बनने वाला है उसका पाथ दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया। कुछ ऑप्शन आ रहा है, मैल फॉर्म्ड ऑप्शन, देखना पड़ेगा।
नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप HTML रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो JMeter में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला मैंने क्या किया, ये JMeter खोल दिया मैंने और फाइल न्यू किया, टेस्ट प्लान क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट बना देता हूँ। डिटेल जो स्क्रिप्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बना दिया है। तो अगर किसी ने वो वीडियो देखा नहीं है तो वो पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको टेस्ट स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं उसका आइडिया आ जाएगा। तो अभी मैं फटाफट क्या करता हूँ, बना देता हूँ यूज़र ना थ्रेड ग्रुप। उसके बाद ऐड कर देता हूँ सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट, दो ऐड कर देता हूँ, और सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट एंड मैं क्या करता हूँ, लिसनर एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लिसनर्स में व्यू रिजल्ट्स ट्री, और एक और ऐड कर देता हूँ व्यू रिजल्ट्स इन टेबल, ऐड लिसनर व्यू रिजल्ट्स इन टेबल। तो फटाफट हमने ये चीज़ क्रिएट कर दिया। अब इस HTTP रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, JMeter की वेबसाइट पे जाते हैं। मैं क्या करूँगा, jmeter.org इतना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सीधा पेस्ट कर दूंगा। इसकी नेम को मैं चेंज कर देता हूँ, JMeter होम पेज बना देता हूँ इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग्स के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ इसको, और मैं इसको क्या करूँगा, नाम दे दूंगा एक। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट क्रिएशन ऑलरेडी है नाम, रिपोर्ट जनरेशन नाम दे देता हूँ मैं, रिपोर्ट जनरेशन नाम दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये सेव हो गया, JMeter का होम पेज है। दूसरा जो है, हम क्या करेंगे, हम इसमें जाते हैं और इस टाइम हम क्या करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो वाला पार्ट है, यहाँ से हमको कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ .html जो पाथ है उसमें हमको कॉपी करके डाल देना है। तो सेकंड वाला है, ये पाथ हमको यहाँ से डाल देना है, सेव कर देता हूँ। और ये फर्स्ट से यहाँ पर मेन इसका जो IP सर्वर नेम है उसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ मैं इसको। और नाम जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, सेव कर देता हूँ, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, JMeter होम पेज आ गया, बेस्ट प्रैक्टिसेस आ गया, व्यू रिजल्ट्स ट्री है, व्यू रिजल्ट्स इन टेबल। तो हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट अभी रेडी है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से आप रन कर सकते हो कमांड लाइन में। ठीक है, आपको रिपोर्ट जनरेट करना है HTML और आपको रन करना है कमांड लाइन से। ठीक है, तो क्या करोगे आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो बिन फोल्डर में मौजूद है, ठीक है, जहाँ पर आपका जो अपाचे JMeter बिन फोल्डर है वहाँ तक आपको जाना है। फिर कमांड क्या है आपका रन करने के लिए, आप जब भी JMeter बैट फाइल रन करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑटोमेटिकली ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। तो यहाँ पर आपको देखोगे, यहाँ पर मैसेज दिया हुआ है, डोंट यूज GUI मोड फॉर लोड टेस्टिंग, ओनली फॉर टेस्ट क्रिएशन एंड टेस्ट डीबगिंग। तो जो आपको GUI मोड है वो आपका टेस्ट क्रिएशन और टेस्ट डीबगिंग के टाइम पर ही आपको यूज़ करना है। लेकिन जब आप एक्चुअल अपना लोड टेस्ट रन करते हो किसी भी एप्लीकेशन को, एक्चुअली में आप टेस्टिंग करना चाहते हो, अभी आप देख रहे हो वन वन जो थ्रेड ग्रुप है वहाँ पर हमने वन वन पैरामीटर्स डाले, लेकिन एक्चुअली जब आप टेस्ट करोगे, आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड यूजर्स उसके अंदर डाल के आप बहुत बार उसको आइट्रेशन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चलाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कमांड लाइन से रन करना रेकमेंड करता है JMeter। तो ये चीज़ सारी डिटेल में हमने प्रीवियस सेशन में देखा है, जहाँ पर हमने बात किया था कि किस तरीके से आप JMeter को कमांड लाइन से रन कर सकते हो। अभी हम देखें कि HTML रिपोर्ट कैसे आपको जनरेट करना है। तो यहाँ पर आपको कमांड दिख रहा है, JMeter -n-t, उसके बाद JMX फाइल -l रिजल्ट्स फाइल, उसके बाद -e-o, उसके बाद पाथ टू वेब रिपोर्ट फोल्डर। बिल्कुल यही कमांड आपको यूज़ करना है। मैं अभी आपको रन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप HTML रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप चाहिए तो ये वाला जो GUI मोड है इसको क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, उसको ओपन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया, पहला चीज़ आपको क्या करना है, इस बिन के अंदर आ जाना है, बिन फोल्डर में आ गए आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं इसको क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने उसको क्लोज कर दिया, यहाँ पर बिन तक आ गया मैं। अभी मैं क्या करूँगा, JMeter -n
-t। और आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पाथ देना है JMX फाइल का, तो JMX फाइल यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग्स के अंदर ये है उसका पाथ। मैं क्या करूँगा, इस पाथ को कॉपी करूँगा एंड इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद इस फाइल की नाम को मैं रिपोर्ट जनरेशन डॉट JMX है, उसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने अगेन इसको पेस्ट कर दिया .jmx, ये मैंने कर दिया इतना चीज़। अब दूसरा क्या करना है मुझे, -l, और यहाँ पर जो CSV फाइल होता है उसका पाथ देना होता है। CSV फाइल का मैंने फोल्डर बना रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा, अगेन इस चीज़ को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर आपको रन टाइम में फाइल का नाम देना पड़ेगा। उसमें मैं क्या लिख दूंगा, results1.csv, ये मैंने लिख दिया। तो results1.csv बन जाएगा जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन खत्म होगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको -e -o जो आपका आउटपुट फोल्डर है वो डालना है, जहाँ पर आप HTML रिपोर्ट बनाने वाले हो। तो मैं क्या करूँगा, रिकॉर्डिंग्स में जाऊँगा, मैंने HTML रिपोर्ट नाम का एक फोल्डर बना दिया है, इसके अंदर रिपोर्ट 1 है, इसके अंदर मुझे अपना रिपोर्ट चाहिए, पहला रिपोर्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पाथ को कॉपी करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ रिपोर्ट का नाम अभी देने की ज़रूरत नहीं है, जो फोल्डर है बस वहाँ तक देना है आपको। आपने इतना कर दिया, फिर से हम देख लेंगे हमने क्या किया, JMeter -n-t, और ये वाला जो है JMX जो फाइल है उसका पूरा पाथ दे दिया। उसके बाद -l लिखा, जो जहाँ पर हम CSV फाइल्स रख रहे हैं, और CSV फाइल का नाम दे दिया। उसके बाद -e -o, और यहाँ पर जो HTML रिपोर्ट जहाँ पर बनने वाला है उसका पाथ दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया। कुछ ऑप्शन आ रहा है, मैलफॉर्म्ड ऑप्शन, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर जो -n है, ये हाइफन और n के बीच में स्पेस था, इसके लिए वो एरर आ रहा था, ठीक है। तो वो मैंने रेक्टिफाई कर दिया है, जो स्पेस था मैंने वो हटा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी बिल्कुल तैयार है, अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें कुछ मैंने चेंज नहीं किया है, यहाँ पर जो स्पेस था वो सिर्फ मैंने हटा दिया है। तो अभी मैं इसको एंटर करूँगा और वेट करूँगा रिपोर्ट जनरेट होने का, ठीक है। क्रिएटेड ट्री सक्सेसफुली, और यहाँ पर एंड ऑफ द रन हो गया, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा HTML रिपोर्ट है, रिपोर्ट 1 के अंदर गए, ये देख लीजिए, ये आपका रिपोर्ट बन के तैयार, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका रिपोर्ट बन गया है, और ये आपने डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। और ये जो सोर्स फाइल है, कहाँ से बना है ये रिपोर्ट, results1.csv, वो आपको दिखता है यहाँ पर। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, और अगर आपने कुछ फिल्टर वगैरह यूज़ किया है तो वो इसमें यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो की है एपडेक्स एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये। तो ये एपडेक्स क्या होता है, अगर आप इसमें विकिपीडिया में जाओगे, तो ये एपडेक्स क्या है, एक ओपन स्टैंडर्ड है जिससे आप अपना जो एप्लीकेशन है उसका परफॉर्मेंस मेजर करते हो, ठीक है। तो इज एन ओपन स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन कंप्यूटिंग। Its purpose is to convert a measurement into insights about user satisfaction by specifying a uniform way to analyze and report on the degree to which the measured performance meets user expectation. It was developed by an alliance of companies, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो होता है एपडेक्स, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में फुल देखना है तो आप इस विकिपीडिया पेज से आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी है थ्रेशोल्ड, जो देख रहे हो आप, टॉलरेशन थ्रेशोल्ड, और ये फ्रस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, यहाँ पर आप देख रहे हो ये 500 मिली सेकेंड्स है, और ये 1 सेकेंड 500 मिली सेकेंड्स है, ठीक है, सारे आपके पेजेस के लिए, HTTP रिक्वेस्ट के लिए। तो ये क्या कॉन्फ़िगरेबल है, तो जी हाँ ये कॉन्फ़िगरेबल है। ये जो 500 मिली सेकेंड्स और 1 सेकेंड 500 मिली सेकेंड्स है, ये
एपडेक्स जो अभी हमने देखा उसके द्वारा निर्धारित, जो बोलते हैं कि उसके द्वारा मतलब जो रेकमेंड है वो है 500 मिली सेकेंड्स एंड 1 सेकेंड 500 मिली सेकेंड्स। तो अगर आपको चेंज करना है ये वैल्यू तो वो आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको बिन फोल्डर के अंदर जाना है। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको यूज़र डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल मिलेगा आपको। तो यूज़र प्रॉपर्टीज़ फाइल जो है उसमें आप अगर देखोगे तो ये देख लीजिए, इस यूज़र डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल के बारे में मैं बोल रहा था। ये आपका यूज़र डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल है। इसको अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा एपडेक्स से, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, तो यहाँ पर जो की है, यहाँ पर आपको वेरियस वैल्यूज दिख जाएंगी। ये देख लीजिए, टॉलरेटेड थ्रेशोल्ड, सेटिस्फाइड थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज है, आप इसमें चेंज कर सकते हो। और भी बाकी डिफरेंट पैरामीटर्स है, डिफरेंट रिपोर्ट जनरेशन के लिए है, वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो इस यूज़र डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। एक और फाइल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जाते हैं बिन में, और इसके अंदर आपको रिपोर्ट जनरेटर, ये देख लीजिए, रिपोर्ट जनरेटर प्रॉपर्टीज फाइल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टीज फाइल है इसको आपको मॉडिफाई नहीं करना है। देख लीजिए इंस्ट्रक्शंस, देख लीजिए यहाँ पर, दिस फाइल शुड नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वो जो प्रॉपर्टी है कॉपी करके यूजर डॉट प्रॉपर्टीज में डालना है। उसके बाद यूजर डॉट प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको अभी इससे पहले फाइल बताया उसके अंदर आपको चेंज करना है। आपको डायरेक्टली इस फाइल पे चेंज नहीं करना है, ये रेकमेंड करता है, ठीक है। आपको नहीं करना है इस फाइल में डायरेक्टली चेंज। तो इसके अंदर आप रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें से वैल्यू कॉपी करके यूज़र डॉट प्रॉपर्टीज़ में डाल के आप चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप थोड़ा बहुत R&D कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया यूज़र डॉट प्रॉपर्टीज़ और रिपोर्ट जनरेशन डॉट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब फिर से मूव करते हैं हम HTML रिपोर्ट की तरफ। ये चीज़ हमने देख लिया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये देख लीजिए रिक्वेस्ट समरी जो है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा 100% पास हो गया है। इन केस अगर फेल होता है कोई, कुछ कुछ टेस्ट आपके रिक्वेस्ट फेल होते हैं, तो यहाँ पर आपको पास और फेल दोनों दिखेगा। अभी 100% पास है, इसके लिए पूरा ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पाई चार्ट। उसके बाद इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स है, वो चीज़ आप देख सकते हो। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हो। तो इसके अंदर ये जो लेबल्स हैं, सैम्पल्स, कितना फेल हुआ, एरर परसेंटेज, हमारे केस में 0 है क्योंकि हमारा 100% पास हो गया है। एवरेज, मिन, मैक्स, मीडियन, 90th परसेंटाइल, 95th परसेंटाइल, 99th, ठीक है। तो ये जो वेरियस स्टेटिस्टिक्स है आप यहाँ पर देख सकते हो, थ्रूपुट वगैरह, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरा जो कि है एरर है, और टॉप एरर्स बाय सैम्पलर्स भी है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। हमारे केस में एरर हुआ नहीं है तो इसके लिए ये ब्लैंक है। ये देख लीजिए, ये एरर्स हैं। देन टॉप 5 एरर्स बाय सैम्पलर, हमारे केस में ब्लैंक है क्योंकि 100% पास हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंट चार्ट्स है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम, ओवर टाइम, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये आपके जो पेजेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको अगर ये नहीं चाहिए, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, देख लीजिए, आप इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो क्या आपको देखना है। देन रिस्पॉन्स टाइम, परसेंटाइल ओवर टाइम, सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस, देख लीजिए, ये भी है ग्राफ। देन उसके नीचे आपको एक्टिव थ्रेड्स ओवर टाइम दिख जाएगा, ठीक है। ये सब वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ से आप अपने मैनेजमेंट को दिखा सकते हो। बाइट्स थ्रूपुट ओवर टाइम, लेटेंसी ओवर टाइम, ठीक है, एंड कनेक्ट टाइम ओवर टाइम, ठीक है। तो ये वेरियस ग्राफ से आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, ये रिजल्ट्स आप भेज सकते हो। यहाँ पर थ्रूपुट है,
ठीक है, हिट्स पर सेकेंड, ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड, रिस्पॉन्स टाइम वर्सेस रिक्वेस्ट, यहाँ पर वेरियस वेरियस चीज़ें हैं, ठीक है, और कोड्स पर सेकेंड। तो इस तरीके से बेसिकली आप इस HTML रिपोर्ट को गो थ्रू कर सकते हो, आप अपने मैनेजमेंट के साथ इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप जो है HTML रिपोर्ट JMeter से क्रिएट कर सकते हो। अब हम सेकंड सिनारियो देखते हैं जहाँ पर आपने JMeter ऑलरेडी रन कर दिया, आपका CSV फाइल जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब आपको क्या करना है, उस फाइल से आपको HTML रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको जो CSV फाइल है वो एज ए इनपुट लेना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उसका HTML रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये देख लीजिए, ये हमने ये रिकॉर्डिंग को इसमें JMeter में खोल दिया है, इसके अंदर, ठीक है। तो व्यू रिजल्ट्स इन ट्री, व्यू रिजल्ट्स इन टेबल। सो लेट्स से कि यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, वो जो पाथ दे देने वाला हूँ मैं CSV का, एंड इससे जो फिर हमारा जो CSV फाइल बनेगा वो एज ए इनपुट रहेगा हमारा HTML रिपोर्ट जनरेशन के लिए। तो इसको मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, क्लियर ऑल है ये ऑलरेडी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर रिकॉर्डिंग्स में जाऊँगा और ये वाला जो पाथ है CSV फाइल्स ये मैं कॉपी करूँगा और इसके अंदर दे देता हूँ मैं, ताकि हम फाइल जनरेट कर पाए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, results टू डॉट CSV कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया और अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। तो जैसे ही मेरा ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें जो results टू डॉट CSV वो मिल जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो बिन रिकॉर्डिंग CSV फाइल्स के अंदर results टू डॉट CSV ये मिल गया है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो रिपोर्ट है हमको CSV फॉर्मेट में दिख गया। अभी हमको क्या करना है, ये जो CSV फाइल है इसको एज ए इनपुट लेना है और एक HTML रिपोर्ट इससे जनरेट करना है। तो किस तरीके से आप कर सकते हो, अगेन आपको क्या करना है, वहीं बिन फोल्डर में जाना है, आपको बिन के अंदर जाना है। अब आपको क्या करना है, JMeter -G स्पेस देना है और आपका जो अभी आपका जो जो CSV फाइल है जहाँ पर रिसाइड करता है, ठीक है, उसका पाथ आपको कॉपी करना है और इसमें आ जाइए, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है एंड आपका कौन सा जो फाइल नेम है वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो इस केस में फाइल नेम हमारा है results2, ठीक है, results2 डॉट CSV। तो हम क्या करेंगे, results2 डॉट CSV लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, JMeter -G लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको जो आउटपुट है हमारा वो फोल्डर दे देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें रिकॉर्डिंग्स में जाते हैं, HTML रिपोर्ट में जाते हैं और अब यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर देंगे। फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ report2, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा, उसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो अभी क्या, report2 के अंदर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, HTML रिपोर्ट जो आप व्यू कर सकते हो। देख लीजिए एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है और अब हम क्या करेंगे, इस report2 फोल्डर में जाएंगे, देख लीजिए, और यहाँ पर आपको दिख रहा है index.html, इसको आपको डबल क्लिक करना है अगेन। उसी तरीके से ये देख लीजिए आपका रिपोर्ट आ गया है, results2.csv सोर्स फाइल है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपके पास आ गया है, ये आपका एपडेक्स और ये आपका रिक्वेस्ट समरी, ठीक है। तो वही डिटेल्स जो अभी हमने गो थ्रू किया यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अभी हमने इस सेशन में देखा कि किस तरीके से आप HTML रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो विद JMeter। तो आपको, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।